हेलो फ्रेंड्स, हम ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है, डिग्री एंड रेडियन मेजर्स। इसमें हम सीखेंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे, ये समझने के लिए कि रेडियन क्या होता है। देखिए, हम देख रहे हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये रेडियस से कुछ लेंथ की हम आर्क ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये है आर्क बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, अब देखिए द एंगल ऑन द सेंटर, ये सेंटर के ऊपर जो एंगल है, किसी भी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल है बाय द आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस की जो लेंथ है उसके बराबर की आर्क से सर्कल के सेंटर पर हम क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। वो एंगल क्या होता है? 1 रेडियन। ठीक है, तो हम आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे? एल इज इक्वल टू आर, ये क्या है? रेडियस, और इनटू में थीटा। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इस मान लीजिए 60 डिग्री का है और रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो लेंथ क्या हो जाएगी? 20 इंटू में 60 डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री अपॉन में पाई। अगर हमें कोई भी वैल्यू रेडियन में दी गई है, मान लीजिए ये कहता है कि 360 रेडियन को, सॉरी, ये मान लीजिए 2 पाई रेडियन, सी लिखा जाता है ऊपर, को डिग्री में कन्वर्ट करिए तो कैसे करेंगे? 2 इंटू में पाई इंटू में 180 अपॉन में पाई, तो ये 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब 1 रेडियन को पाई रेडियन 1 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करके। जैसे यही है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है, तो पाई अपॉन में 180, 18 दूनी 36, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, वही वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमें इसमें पढ़ना है कि 1 रेडियन को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटे में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए एंगल्स ऑफ पॉलीगन। अब पॉलीगन जो हमारे पास होते हैं, मतलब जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, उनके हम एंगल्स कैसे निकालते हैं? किसी भी पॉलीगन में 2 टाइप के एंगल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज़। 2 टाइप्स के एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स, इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन में कितने नंबर जो उसके एंगल्स नहीं, उसके जो एंगल्स का सम है वो कितना होगा। किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम क्या होगा, वो काउंट करने के लिए हम कुछ रूल्स देखेंगे। देखो, एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी होते हैं ना, चाहे कितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं, सारे के सारे जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। लेकिन हमें अब निकालना है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकालेंगे? हम हर एक इंटीरियर एंगल को निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन उनका सम जरूर निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं सम निकालने के लिए किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, 2n-4 इंटू में 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो n है, ये नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन की कितनी साइड है, n वो है, माइनस में 4 इंटू में 90। देखिए, अब हम एक ट्राइंगल का ही देख लेते हैं। हमें पता होता है कि ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, यू नो वेरी वेल। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सम निकालना है हमारे पास, हमें पता है। अब हम एक प्रूफ देख लेते हैं। देखिए, 2 इंटू में n क्या है हमारे पास? 3। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3, माइनस में 4
इंटू में 90 डिग्री। अब देखिए 2 तियाँ 6 माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 2 और ये 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ से निकलते हैं ये। अब मान लीजिए हम पेंटागन का निकाल रहे हैं जिसकी साइड्स क्या है 5 साइड्स हैं जिसकी, तो 2 इंटू में 5 माइनस में 4 इंटू 90 दैट इज इक्वल टू 540। अब ये तो मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल if radius is 21 centimeter and chord is of 21 centimeter। यहाँ पे रेडियस दी गई है हमें और कोड दी गई है। कोड क्या होती है हमारे पास, डायमीटर से छोटी होती है और सेंटर से मतलब सेंटर से दूर बनती है ये। ठीक है, रेडियस से हमेशा डायमीटर से छोटी रहेगी ये। जैसे यहाँ पर हमने क्या निकाला है ए बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एक कोड है। देखिए ये क्या हो गई हमारे पास एक आर्क हो गई। देखिए इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी एल इंटू में आर थीटा में इसको लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू में थीटा, क्योंकि ये आर्क जो है वो एंगल बना रही है थीटा बाय दिस रेडियस आर। अब यहाँ पे हमें ए बी दिया गया है, मतलब कोड दी गई है 21 सेंटीमीटर एंड ए ओ और ओ बी मतलब जो रेडियस थी ये 21 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए यहाँ से ये पूरा का पूरा जो ट्राइंगल बन गया है इसकी हर साइड क्या है बराबर है। तो ये क्या हो गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री। हर एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया सेंटर एंगल कितना है 60। हमें तो आर्क की लेंथ निकालनी है ना, तो उसके लिए हमें एंगल भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ सेंटर बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, सेंटर एंगल 60 डिग्री आ गया। अब इस डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था रेडियन में चेंज करने के लिए हम डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 इंटू में पाई बाय 180 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। अब ये पाई बाय 3 रेडियन हमारे पास एंगल आ गया सेंटर एंगल, और सेंटर एंगल बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क। इस आर्क की लेंथ और इसकी रेडियस की लेंथ की रेशियो के बराबर होता है। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस हमारे पास कितनी है 21 दैट इज़ 21 पाई बाय 3। लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी कितनी 22 सेंटीमीटर। तो ये जो फॉर्मूला है ना ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्या है। देखिए एंगल ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में लेंथ ऑफ रेडियस। ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। और ये नीचे यही दिया गया है कि एंगल बाय एन आर्क ऑन द सेंटर, सेंटर पे आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल रेडियन में मापते हैं उसको, इक्वल होता है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज कर लेते हैं। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। देखिए कुछ फॉर्मूला हैं सम और डिफरेंस के, कुछ मल्टीपल एंगल्स के हैं, कुछ हमारे पास सब मल्टीपल एंगल्स के हैं, और कुछ हमारे पास क्या है चेंज करते हैं हम प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के अंदर, या फिर हम चेंज करते हैं सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये करते हैं हम आज। ये हमारे थर्ड पार्ट में कर लेंगे, एक नेक्स्ट पार्ट और बना लेंगे हम इसका ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए सम ऑफ डिफरेंस फॉर्मूलाज, सम एंड डिफरेंस। अब देखो साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है साइन ए कोस बी। जब भी साइन दिया है तो साइन और कोस में चेंज होगा, कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब यहाँ पे साइन माइनस में दे रखा है तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है बस। अब देखिए कोस के लिए देखें, अगर हम कोस ए प्लस बी, अगर कोस का फॉर्मूला लिखना है तो पहले कोस ए कोस बी माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा कोस वाले में, साइन ए साइन बी। अब कोस ए माइनस बी है तो यहाँ पे कोस ए कोस बी और माइनस यहाँ पर है तो प्लस साइन ए साइन बी। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले टेंजेंट ए और टेंजेंट प्लस टेंजेंट बी
डिवाइडेड बाई 1 माइनस में प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ए माइनस बी दिया है तो ऊपर माइनस आ जाएगा यहीं पे और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ऐसे ही कोट ए प्लस बी का अगर हम करते हैं, कोट ए प्लस बी अगर हम करेंगे ना, इसको इन्वर्स कर दीजिए। देखो टेंजेंट ए टेंजेंट बी था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट ए कोट बी और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी कॉट ए माइनस बी, कॉट ए प्लस सॉरी कॉट ए कॉट बी प्लस 1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस, डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ये यहाँ पर याद रखिएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है, उल्टा है ये, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी, इसको कैसे लिखेंगे हम, ये होगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर साइन स्क्वायर बी माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, इसको कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जब भी कॉस और साइन कोस की बात आ जाएगी ना, तो हम कॉस और साइन दोनों को यूज़ करेंगे, एक बारी कॉस दूसरा साइन। देखो यहाँ साइन था, सिर्फ साइन साइन यूज़ हुआ और सिर्फ कॉस, लेकिन कॉस की बात आई तो कॉस और साइन, या हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज़ होता है ये। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसको ड्राइव कैसे किया इन्होंने, देखिए इसको भी यहाँ पे ड्राइव किया गया है, 2 अलग निकाला साइन बाई कोस थीटा, कोस थीटा से ही इसको डिवाइड कर दिया और कोस थीटा से ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे कोस थीटा अपॉन में तो ये टेंजेंट थीटा बन जाएगा, और ये कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पर लिखी गई, मतलब इसको ड्राइव किया गया इसी से। अब टेंजेंट 2 थीटा क्या होता है, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 थीटा वाले ये दोनों हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट का वो हैं फॉर्मूलाज हैं। देखिए ये हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अगर ये इन्वर्स हो जाता है तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। टेंजेंट का इन्वर्स क्या होता है, कॉट। फॉर्मूला ऑफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस में चेंज करने के लिए फॉर्मूलाज हैं कुछ हमारे पास, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में चेंज करने के। देखो 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस माइनस आएगा ये हमारे पास, माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन बी को कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी। अब इसका ना हमारे पास या तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फॉर्मूला फॉर चेंजिंग सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूलाज यूज होंगे, देखिए साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, माइनस का है तो यहाँ कोस आएगा, याद रखिएगा। साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। अब ये इसका उल्टा हो जाएगा माइनस वाला, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी
टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, टेंजेंट ए प्लस माइनस टेंजेंट बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी, कॉट ए प्लस माइनस कॉट बी, यहाँ कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और ये भी चेंज हो जाएगा, बी प्लस ए आ जाएगा अब की बार, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन बी प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। कोस टू थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि हम कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। यही सारे के सारे जो ये जितने भी फॉर्मूलाज बनेंगे ना, ये ड्राइव किए गए हैं एक दूसरे से, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस टू थीटा को वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा, कैसे, इस कोस को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको ये भी लिख सकते हैं हम। अब हम क्या कर सकते हैं, वन प्लस में कोस टू थीटा बाई टू की वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस प्लस का है तो कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, कोस थ्री थीटा बराबर होता है किसके, अब इसको पलट दो, यहाँ पे फोर आ जाएगा साइन की जगह कॉस, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, थ्री कॉस थीटा, टेंजेंट थ्री थीटा की वैल्यू क्या होगी, थ्री टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस थ्री टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इसके फॉर्मूलाज हैं, ये हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं, ये भी मतलब ये तीनों भी इम्पोर्टेंट हैं बहुत। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स, अब हमने टू थीटा वाली की थी तो यहाँ पे एंगल को हाफ कर देंगे हम, यहाँ पे टू थीटा था तो यहाँ थीटा आ रहा था, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई टू आ जाएगा। देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू दैट इज इक्वल टू टू टेंजेंट थीटा बाई टू वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई टू, टू थीटा के याद कर लेना, ये एंगल हाफ कर देना जब भी अगर पूछा जाए। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, कॉस थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, या हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, जो हम पहले ऊपर कर चुके हैं टू थीटा के केस में, वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई टू, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई टू भी लिख सकते हैं इसको, वन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई टू, वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा बाई टू,